ये वाक़या एक गरीब और यतीम लड़के की गाय का किस्सा है, जिसे कुरान पाक में नहायत ही शानदार तरीके से बयान किया गया है। कुरान पाक में उसे सूरत बकरा गाय वाली सूरत के नाम पर रखा गया है। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक सीरत और साले बुजुर्ग थे। इनकी औलाद में एक लड़का था जो कि अभी बहुत ही छोटा था। इस बुजुर्ग के पास कुल तुर्का में एक ही गाय की बच्चियाँ थी। इन बुजुर्ग ने दुनिया से जाने से पहले इस बच्चिया को पकड़ा और जंगल में ले गए और जंगल में जाकर इसको छोड़ दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि इस बच्चिया को तेरी इमानत में देता हूँ जब तक मेरा नाबालग बच्चा बालिग ना हो जाए। और इसके बाद इनकी वफ़ात हो गई। दिन गुजरते गए लड़का भी जवानी में पहुंचकर बाप की तरह नेक सीरत और माँ का फरमाबरदार बना। इस जवान ने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। रात का पहला हिस्सा माँ की खिदमत, दरमियानी हिस्सा सोता और रात के आखिरी हिस्से में इबादत करता। और रात की इस तरह इसने अपनी कमाई के भी 3 हिस्सों में तकसीम कर रखी थी। इसकी कमाई का जरिया जंगल की लकड़ियाँ काटना और इन्हें बेचना था। लकड़ियों को बेचकर 1/3 हिस्सा सदका, 1 हिस्सा अपनी ज़रूरत और 1/3 हिस्सा माँ की खिदमत के लिए मुख्तसिस कर रखा था। और इधर जंगल में बच्चियाँ भी बड़ी होकर गाय बन चुकी थी। एक दिन जवान की वालदा अपने बेटे से इस बच्चिया का जिक्र करती है और उसे अपने वालिद का पूरा वाक़या सुनाती है और कहती है वो बच्चिया मेरे हिसाब से जवान हो चुकी है, लिहाजा तुम जंगल में इस जगह पर जाओ जहाँ तुम्हारे बाप ने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा था और वहाँ जाकर तुमने इस तरह अपने परवरदिगार से दुआ मांगनी है, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ के खुदा मेरे रब मेरी सौंपी हुई इमानत मुझको वापस सौंप दे। ये दुआ सिखाकर माँ ने बेटे को भेजा। वो गाय पीले रंग की होगी, ऐसी लगेगी जैसे सूरज की किरणें इससे टपक रही होंगी। जवान इसी जंगल में पहुँचने के बाद रब के आगे दुआ हुआ तो फ़ौरन ही एक खूबसूरत और हसीन गाय दौड़ लगाए जवान के पास आ खड़ी हुई। गाय को पकड़े जवान ने घर की राह ली और वालदा की खिदमत में आ पेश हुआ। जब माँ ने गाय को देखा तो बेटे को बोलने लगी, बेटा जाकर इस गाय को बाज़ार में फ़रोख्त करा, लेकिन मेरे मशवरे से बगैर किसी को गाय नहीं देनी। इस गाय की कीमत 300 दिनार तक ही लगाना। बाजार में एक ग्राहक ने गाय की कीमत पूछी तो लड़के ने कहा 3 दिनार, मगर इस पर ग्राहक ने कहा मैं इस गाय को 3 दिनार से ज़्यादा में खरीदूंगा, लेकिन तुम्हें माँ से मशवरा किए बगैर ही गाय को फ़रोख्त करना होगा। लड़का कहने लगा 3 दिनार से ज़्यादा तो कम ही, तुम मुझे जितने दिनार दे डालो ये हो नहीं सकता कि मैं माँ के मशवरे के बगैर तुम्हें गाय दे डालूँ। लड़का माँ से मशवरा करने आता है और सारी हकीकत माँ को सुनाने के बाद माँ लड़के से कहने लगी, बेटा ये ग्राहक मुझे फरिश्ता मालूम होता है, तुम वापस बाजार जाओ और इनसे मशवरा करके पूछो क्या हम इसको गाय कब बेचें। जवान ने इस गाय को तलाश कर ही लिया था और सारा माजरा सुनाने के बाद फरिश्ता जो कि ग्राहक की सूरत में था कहने लगा, अभी कुछ दिनों के लिए इस गाय को तुम मत बेचना, आने वाले दिनों में इससे गाय खरीदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से लोग होंगे और वो इस वक्त तुमसे सोने की गाय के चमड़े में सोना भर कीमत मांगते हो तो वो इनकार नहीं करेंगे। हज़रत ईसा की कौम इस गाय को क्यों खरीदती है? हज़रत ईसा के दौर में थोड़े दिनों बाद बनी इसराइल के एक अमीर शख्स आमील नामी बंदे का कत्ल होता है। इस शख्स के कातिल इसके 2 चचा के लड़के थे। कत्ल के बाद इस लड़की लाश को वीराने में छुपा डाला। सुबह इस बात की खबर लोगों को पहुंची तो लोगों ने इस कातिल की तलाश शुरू कर दी। छानबीन करने के बाद लोग नाकाम होकर हज़रत ईसा की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और इस बात का फैसला करने की दरख्वास्त करते हैं कि आपने फरमाया था तुम लोग एक गाय को ज़बह करके इसकी ज़बान से या इसकी दुम की हड्डी से लाश को मारना तो जिंदा होकर वो खुद ही अपने कत्ल करने वाले का नाम बता देगा। ये सुनते ही बनी इसराइल में बहस शुरू हो गई, इस गाय का रंग क्या होगा, इस गाय को तलाश कैसे करेंगे। गाय की तलाश करने के बाद आखिरकार बनी इसराइल के लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंच ही जाते हैं और लड़के की मुंह मांगी की रकम देकर इस गाय को खरीद दिया। गाय ज़बह हुई, मकतूल की लाश को हड्डी मारी। मकतूल जिंदा होकर बताता है कि मुझे कत्ल करने वाले मेरे 2 चचाजाद भाई हैं, उन्होंने मेरा माल मता के लिए मुझे कत्ल किया। इन दोनों लड़कों को पकड़कर वहीं कत्ल किया जाता है और माँ के फरमाबरदार बेटे को दौलत से माला माल कर दिया जाता है। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बह करो तो वो लोग बोले कि क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो आपने फरमाया मैं पनाह चाहता हूँ बाहुदा कि मैं जाहलों से मैं हो जाऊँ। तो आपकी कौम ने कहा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बतला दे कि गाय कैसी होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि रब्बू फरमाता है वो ऐसी गाय हो जो बूढ़ी हो ना बच्चिया हो बल्कि इन दोनों के दरमियान हो, तुम करो ऐसा जिसका तुम्हें हुक्म होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो एक पीली गाय हो जिसकी रंगत डुबडुबाती हो जो देखने वालों को खुश कर दे। वो बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे वो कैसी गाय हो, क्योंकि गायों में हमको शवा पड़ गया है और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया कि ये वो ऐसी गाय है जिससे ज़मीन जोतने की खिदमत ना ली जाती ही हो और ना वो ज़मीन में पानी भरती हो, बेऐब हो और इसमें कोई दाग भी ना हो। ये सुनकर वो लोग बोले कि आप ठीक ठाक बात लाएं।
फिर इन लोगों ने इस गाय को ज़बह किया और वो ज़बह करते मालूम हो जाता है। और बनी इसराइल जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने इन लोगों से फरमाया तुम लोग इस गाय के एक टुकड़े से मकतूल को मारो तो वो ज़िंदा हो गया, और अल्लाह इसी तरह मुर्दों के ज़िंदा फरमा देगा और अपनी निशानियाँ तुम लोगों को इसी तरह दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो।